चाची आप प्लीज रोना बंद कीजिए। और ये क्या करने चली थी आप? अगर आपको कुछ हो जाता तो हमारा क्या हाल होता, एक बार भी नहीं सोचा आपने? तो तू ही बता के लाडो, मैं क्या करती? सोच क्या बीत रही होगी मुझ पे। जब तेरे ससुराल से सबसे बात करके घर आई तो बहुत खुशी खुशी लौट के आ रही थी। सोचा अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। सोचा साक्षी मोंटी की शादी तय हो गई है, मेरी साक्षी की सारी मुसीबतें दूर हो जाएगी। लेकिन मुझे क्या पता था साक्षी शादी के लिए मना कर देगी। अब तो खुद ही सोच, मैं रवि को क्या जवाब दूंगी, वो मेरे लिए क्या सोचेगा, तेरी सास मेरे लिए क्या सोचेगी। लाडो, क्या तुझे लगता है मैं उसका बुरा सोचूंगी या फिर उसका कुछ बुरा होने दूंगी? नहीं ना। लेकिन उसे लगता है, उसने मुझे कहा भी, माँ आप ना मुझे मोंटी के साथ शादी करा के दुनिया की सबसे बड़ी सजा दे रही हो। चाची इधर देख, साक्षी में अभी भी बचपना है, बच्ची है, वो चीजों को नहीं समझती है। और वैसे भी शादी तो एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है ना लाइफ का। लेकिन मैं हूं ना, मैं आ गई हूँ, मैं जाऊंगी उसके पास, मैं बात करूंगी उससे। जब मैं समझाऊंगी ना तो वो जरूर समझ जाएगी, मुझे पूरा यकीन है। लेकिन आप प्लीज रोना बंद करो। और वैसे साक्षी से बड़ी नादानी तो आपने की है। चाची आप ऐसा कैसे कर सकती हो? आप अपनी जान लेने की सोच भी कैसे सकती हो? जो हुआ सो हुआ, लेकिन आप अभी मुझसे वादा कीजिए कि चाहे कुछ भी हो जाए आप अपने आप को चोट नहीं पहुंचाओगी। चाची सुन रही हो ना? चाहे कुछ भी हो जाए आप अपने आप को तकलीफ में नहीं डालोगी, वादा करो। ठीक है लाडो, मुझे माफ कर दे, मैं ऐसा कभी नहीं करूं। अब कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। मैं अभी जाकर साक्षी से बात करती हूँ, उसको कहूंगी कि यही फैसला उसके लिए सही है। वो मेरी बात जरूर मान जाएगी, जरूर समझ जाएगी। उसकी कोई जरूरत नहीं, मैं इस शादी के लिए तैयार हूं। मुझे माफ कर दो। I'm really sorry माँ। मैं थोड़ी देर के लिए सेल्फिश हो गई थी माँ, सिर्फ अपने बारे में सोच रही थी, सिर्फ अपने सपने, अपनी लाइफ। माँ मैं ये भूल गई थी कि ये जिंदगी भी तो मुझे आप ही ने दी है। मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है, प्लीज माँ मुझे माफ कर दो। मैं आपसे बहुत प्यार करती, मैं आपको किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती। अरे बलवीर जाओ, जाकर मिठाई लेकर आओ, इससे पहले कि मेरी साली साहब का मूड चेंज हो जाए। फटाफट मिठाई खिलाओ इसको, ताकि हमेशा इसके मुंह से मीठी मीठी हाँ निकले। जाओ जाओ जाओ। अच्छा एक बात तो बताओ, ये रोने वाली प्रॉब्लम आप सबकी खानदानी है क्या? बोलना मोंटी, वरना इनको लगा कि मैं झूठ बोल रहा हूं। मैंने तो आपसे हाँ बोली दी थी। उन लोगों के आने से पहले देविका रवि से नाराज थी। मैंने उसका एटीट्यूड खुद नोटिस किया था टुवर्ड्स रवि, लेकिन शादी की बात छिड़ते ही शी वॉज हैप्पी। रवि को अलग नजरों से देखने लगी। इसका मतलब अगर ये शादी होती है तो रवि और देविका एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। गॉड, कहीं रवि के भाई को इस केस से बचाकर मैं कोई गलती तो नहीं कर रही हूं।
can't stop helping Monty, क्योंकि अगर मैंने ऐसे किया तो रवि के घर आने जाने की वजह ही खत्म हो जाएगी। और अगर ये शादी रवि और देविका को एक दूसरे के करीब ले आते हैं तो मेरे लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। मैं ये शादी नहीं होने दे सकती, नॉट एट एनी कॉस्ट। बट क्या करूं? अरे दी, ये क्या कर रही हैं आप? वो आजकल काम का बहुत स्ट्रेस है, सो आई वॉज अ लिटिल लॉस्ट। तुम किसी से कह के ये सब साफ करवा दो, मैं आई जस्ट कम। देविका, चाय पियोगी? ठीक है भैया, 2 चाय बनाना प्लीज। जी। आओ बैठे यहाँ पे, बैठो। नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम बैठ जाओ। अरे चाय बनने में 5 मिनट लगेंगे, बैठो ना। थोड़ा पानी में लेकर भैया। जी साहब, ये है जी। इतना कुछ कर दिया है रवि ने, साक्षी को समझा दिया, चाची की सारी तकलीफें दूर कर दी। मुझे थैंक यू तो बोलना ही चाहिए, लेकिन बात शुरू कैसे करूं? सही गलत, सच्चा झूठा, चाहे इसकी असलियत जो भी हो, लेकिन इस बार इसने मेरी सबसे बड़ी उलझन को दूर किया है। मेरे अपनों के सर से मुसीबत का साया ही हटा दिया। लेकिन पता नहीं रवि ने साक्षी से ऐसा क्या कहा कि वो इतनी जल्दी मान गई। जाने किस मोड़ पे ले आई ये जिंदगी, मैं जानू ना। धड़कनों की ये बेचैनियां है, हम सफर पहचानो ना। रवि, इसे यूज करूं? पक्का? नहीं, मेरा मतलब है कल ये तो नहीं कहोगी कि मैंने गंदा किया तो मैं ही साफ करके दूं और मेरा ही कसूर है वगैरह वगैरह वगैरह? नहीं कहूंगी, पक्का। हलचल चुभती है मुझको क्यों दूरियां, चाहिए। थैंक यू। चाय लेके आता। थैंक यू। ये लो चाय। ये रवि, एक बात पूछूं? एक क्यों, 2 बातें पूछो। इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ कि चाय खत्म होने तक तुम 2-4 बातें पूछ ही लो। मजाक नहीं कर रही हूँ, सीरियसली कुछ पूछना है। ठीक, नो मजाक, एकदम सीरियस, पूछो। तुमने साक्षी से ऐसा क्या कहा कि वो मान गई? मतलब चाची भी उसे मना नहीं पाई, चाची की हालत देखने के बाद भी वो मानी नहीं, लेकिन तुम गए तो मान गई। ऐसा क्या कहा तुमने उससे? मैंने उसे इमोशनल कहानी सुनाई, मान गई। फिर मजाक नहीं बताना है तो मत बताओ। ओके, इस बार सीरियसली, मैंने उससे वही कहा जो शायद तुम भी उससे कहती। मैं?
तुम्हें कैसे पता कि मैं उससे क्या कहती? अब इसके भी दो जवाब है। पहला ये जो तुम हमेशा मुझे कहते रहती हो, हमेशा क्यों, इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ कि तुम 10,000 बार बोल चुकी हो कि मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा फ्लर्ट हूँ, लड़कियों को इम्प्रेस करने में माहिर हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ, लड़कियों के दिल की बात अच्छी तरह पढ़ लेता हूँ, तो बस वही तो किया मैंने। मैं जानती हूँ ये सच नहीं है। दूसरा जवाब क्या है? दूसरा जवाब थोड़ा सच्चा है, लेकिन तुम्हें मेरा सच हमेशा झूठी लगता है। और वैसे भी सच उसी को बताना चाहिए जिसको आप पर भरोसा हो। तुम्हें तो मुझ पर भरोसा है ही नहीं। किस्मत ने कुछ तो हाँ, चाय तो पी ली, चले अभी। रवि, वो जब हम यहाँ आ रहे थे तो तुमने बाइक बहुत धीरे चलाई थी, तो अभी जाते हुए तेज चलाना, मुझे घर जल्दी पहुँचना है, सब लोग वेट कर रहे होंगे ना। देखो, बाइक को तेज चलाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरी बाइक बेचारी परेशान हो जाती है क्योंकि तुम मुझे कस के जो पकड़ती हो। अब मेरी बाइक को थोड़ी ना मालूम है कि तुम्हें इंसानों से ज्यादा मशीनों पर भरोसा है। वो मैं मैनेज कर लूंगी, बस तुम जल्दी चलाना, घर पर सबको टेंशन हो रही होगी ना। ठीक। आसमां में सौ वास्ते रहे, एक दूजे की नजर से पर दूर ना रहे, जावा खुदा सदके तेरे सदके तेरे सदके तेरे सदके तेरे, कैसा है प्यार सदके तेरे, कैसा है यार सदके तेरे, वो पहली बार सदके तेरे, मेरा सोना यार सदके तेरे, कैसा है प्यार सदके तेरे, कैसा है यार सदके तेरे, वो पहली बार सदके तेरे, मेरा सोना यार सदके तेरे, सदके तेरे। अरे विकास भैया, जल्दी आओ ना। अरे आ रहा हूँ मेरे भाई, आ रहा हूँ यार, तू थोड़ा सब्र रख, ठंड रख यार। देखो पता है पैकिंग के अंदर का गिफ्ट कितना भी कीमती क्यों ना हो, लेकिन जब तक उसकी पैकिंग में दम नहीं हो ना तब तक मजा नहीं आता, जान नहीं आती यार उसमें। क्यों एडी सेठ, कैसी रही मेरी पैकिंग? मजा आ गया ना? रवि पुत्र, ये आ गए अब सारे के सारे। माँ, इतना सब कुछ, लेकिन किसके लिए? तेनू नहीं पता तेरे ससुराल में कितने लोग हैं? अरे माँ वो कुछ नहीं, हमारा रवि ना बहुत बड़े बड़े काम करता है, छोटे बड़े काम इसके बस के लिए, इसीलिए। कितने दे? मैं इनकी पैकिंग तो कर लूं मैं। बोले अभी भी 2 काम है। माँ 2 पैकेट और मैं लेके आती हूँ, रुक। ओ पुत्र, वो 2 पैकेट दिए थे ना तुझे रखने के लिए, वो लेके आ जा पुत्र। चल अब हो गए पूरे। ओए, तुझे क्या हुआ है? ना हंसी ना मजाक, इतना सीरियस खड़ा है, कोई परेशानी है क्या? भाई वो एक्चुअली मैंने मोंटी से कुछ प्रॉमिस किया है। कैसा प्रॉमिस? वही कि इसकी शादी होने तक मैं ऐसे सीरियस रहूंगा। आपने इसकी बात सुनी? मोंटी की शादी तक ये बिल्कुल सीरियस रहेगा। आई एम श्योर ये इसके मजाक करने का ना नया स्टाइल है। पता नहीं भाई क्या मजाक करता है, इसके मजाक तो मेरी समझ में ही नहीं आते। माँ ऐसा कुछ भी नहीं है, दरअसल मोंटी की शादी पहले हो रही है ना, इसलिए नाराजगी है और कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा 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 भाई देख, मेरे बच्चे को छेड़ना बंद करो। शाबाश, चल अब हो गए पूरे। हाय हाय, इनकी खुशी देखकर मेरी तो जान चलती है। वीर जी क्या करना चाहते थे और क्या हो रहा था? इतनी बड़ी गेम खेले मेरी वीर जी ने, लेकिन यहाँ तो पासा ही पलट गया। चलो ठीक है, सब कुछ हो गया ना। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं टैक्सी लेके आता हूँ, ठीक है? आधे घंटे में निकलते हैं हम लोग। और माँ एक काम करो, आप भी तैयार हो जाओ फटाफट। पुत्र मैं नहीं जाऊंगी। आप नहीं जाएंगी? लेकिन क्यों? देखो तुम लोग ना शुभ काम के लिए जा रहे हो, शादी की तारीख निकलवाने जा रहे हो, तो अब देव का पुत्र बुरा मत मानना, पर वहां पे तेरी दादी होंगी, मुझे तो देख के उनका मुंह बिगड़ जाना है, और मैं नहीं चाहती कि शुभ काम में किसी भी तरह की तू मैं हो जाए। तो तुम लोग अभी चले जाओ, फिर बाद में तो मिलना मिलाना होना ही है ना पुत्र। और वैसे भी घर में कभी भी बिन बुलाए मेहमान आ जाते हैं, तो भाई उनकी खातिर के लिए किसी को तो घर में रुकना ही चाहिए ना। क्यों भाई श्वेता? ठीक है माँ,
मैं टैक्सी लेके आता हूँ फिर। ठीक है चल। देविका ऐश के साथ में रख ले और जेवर का डिब्बा। सास हुई तो क्या हुआ, ऐसे बात करती है जैसे मैं इस घर की बहू नहीं नौकरानी हूँ। जब देखो मुझे वीर जी को लेकर सुनाती रहती है। और वीर जी क्यों खामोश है? यहाँ पे शादी की तारीख निकलवा रहे हैं, कुछ करते क्यों नहीं? वीर जी से बात करती हूँ। हाँ श्वेता बोल। ये सब क्या है वीर जी? आपने जो इतना बड़ा खेल खेला उसका असर जो हुआ वो सब खत्म। अरे यहाँ पर सब लोग खुश हैं और रवि और देवी का शादी की तारीख पक्की करने जा रहे हैं। मेरी तो देखकर जान जल रही है। अरे इसीलिए तो आया था उस दिन, ताकि मैं मोंटी से बात कर सकूं। लेकिन तेरी सास बीच में आके सारा खेल खत्म कर दिया। अब ये सब छोड़, मुझे ये बता कि सब लोग देवज के घर पे गए कि नहीं? जी वीर जी सब गए हैं, लेकिन वो मोंटी नहीं गया और वो मेरी जान की दुश्मन सास भी नहीं गई। मुझे लगता है इनको आपके आने का अंदेशा था, इसलिए जानबूझकर घर पे रुकी है। तेरी सास को ना एक दिन ऐसा सबक सिखाऊंगा, याद करियो। अच्छा श्वेता सुन, मेरे काम कर, तू कुछ भी कर, बस मोंटी को घर से बाहर भेज दे तू। मुश्किल है वीर जी, कोशिश कर सकती हूँ लेकिन पक्का नहीं कह सकती। अच्छा एक बात बताइए, मोंटी से बात किए बिना नहीं चलेगा क्या? देख मैंने कुछ प्लान बनाया और उसके लिए मोंटी से मिलना बहुत जरूरी है। तू कुछ भी कर, बस मोंटी को घर से बाहर भेज दे। इतना तो कर पाएगी ना तू? ठीक है वीर जी। हाय सिया, कहाँ चली जा रही हो भागी भागी? सिया एक्चुअली आज मेरे घर पे मेरी बहन का रिश्ता पक्का हो रहा है, तो उसके होने वाली ससुराल के कुछ लोग घर आ रहे हैं, तो सगाई शादी की डेट डिसाइड होगी और मुझे वो सब मिस नहीं करना था इसलिए। अरे वाह, तुम्हारी बहन की शादी तय होगी, कांग्रेस यार, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम एक काम क्यों नहीं करती, तुम भी चलो मेरे साथ, इसी बहाने मेरे घर वालों से भी मिल लोगी। एक्चुअली सच कहूँ तो मेरा भी बहुत ज्यादा मन है। एक्चुअली मैंने कभी इंडियन वेडिंग अटेंड ही नहीं करी, लेकिन क्या करूँ, अभी एक प्रोजेक्ट है जो आज के आज ही सबमिट करना है, तो इसलिए नहीं आ सकती, सॉरी। लेकिन तुम चिंता मत करो, शादी के जितने भी बाकी फंक्शंस होते हैं ना, तुम्हारी सगाई मेहंदी वगैरह, मैं जरूर अटेंड करूंगी। हाँ हाँ बिल्कुल, अब जो हम इतने अच्छे दोस्त बन गए तो तुम्हारा आना तो बनता ही है। बिल्कुल। अच्छा सिया, अब मैं निकलती हूँ वरना लेट हो जाऊंगी। श्योर, बाय बाय। कितनी अच्छी और प्यारी लड़की है, थैंक गॉड इंडिया में एक अच्छी दोस्त तो मिली। पंडित जी बस जल्द से जल्द एक अच्छा मुहूर्त देख के तारीख तय कर दीजिए। देखिए जी, ऐसा है कि विवाह मनुष्य के जीवन में कोई साधारण घटना नहीं होती, इसे 7 जन्मों का साथ माना जाता है। अच्छी तिथि, ग्रहों का स्थान, शुभ मुहूर्त, कई सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। देखो रेखा, थोड़ा धीरज रखो, पंडित जी को अपने तरीके से काम करने दो। इन सब कामों में जल्दबाजी नहीं की जा सकती रेखा। इस विवाह के लिए 2 तारीखें हैं जो बहुत ही लाभदायक हैं। दोनों ही बड़े शुभ मुहूर्त हैं। तो बताइए ना पंडित जी, दोनों तारीखें बताइए। एक तारीख है जो 1 महीने बाद की है, जो हमें हर तरह से सही लगती है। 1 महीने के बाद? पंडित जी वो जो दूसरी तारीख आप बता रहे वो कब की है? वो तारीख तो बहुत करीब की है जी, 5 दिन बाद। इसलिए मैं सुझाव दूंगा कि 1 महीने बाद वाला मुहूर्त अच्छा रहेगा, इसमें आप लोगों की तैयारी भी हो जाएगी। शुक्र है कि 1 महीने का टाइम है हाथ में, इतने दिनों में इस शादी को रोकने के लिए कुछ ना कुछ तो सोच ही। चाची 5 दिन में शादी की सारी तैयारी हम लोग नहीं कर पाएंगे। नहीं नहीं पंडित जी, वो 5 दिन वाली जो तारीख आप बता रहे वो बिल्कुल सही रहेगी। हम सब मिलके तैयारियां कर लेंगे। ये क्या कह रही हो रेखा तुम? इतनी सारी रस्में होती हैं शादी की, इतने सारे अरेंजमेंट्स, और इतने कम समय में सब कुछ कैसे हो पाएगा? शेखर जी अगर हम सब लोग मिलके करेंगे तो 5 दिन में भी सब कुछ हो जाएगा। और वैसे भी 1 महीने बाद की तारीख बहुत ज्यादा लंबी है। वो पंडित जी 5 दिन वाला मुहूर्त जो आप कह रहे हो वही सही। ये क्या बोल रही हो रेखा? चाची जी बिल्कुल ठीक बोल रही हैं, हमें डेट 5 दिन के बाद की फिक्स करनी चाहिए। और रही बात इंतजाम की, तो 1 दिन में मैं सब कुछ कर दूंगा। और वैसे भी कोर्ट का केस बहुत लंबा चलेगा, और एक बार शादी हो गई तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा और मोंटी और साक्षी की जिंदगी भी नॉर्मल हो जाएगी। बात तो तुम्हारी ठीक है रवि, लेकिन अरे लेकिन वेकिन की क्या बात है शेखर? जब सही रास्ते सामने हो तो फिर कदम बढ़ाने देर नहीं करनी चाहिए। तो फिर ये तय हो गया कि साक्षी मोंटी की शादी ठीक 5 दिन के बाद होगी।
बहुत बहुत धन्यवाद पंडित। पर दादू इतनी जल्दी? क्यों, तुझे कोई प्रॉब्लम है? नहीं माँ, वो बस सब कुछ इतनी जल्दी हो रहा है और मैंने ये सब सोचा नहीं था, इसलिए बस अचानक से मुंह से निकल गया। और वैसे भी मैं तो आप सबको पहले ही हाँ बोल चुकी हूँ, तो आप लोग जो भी डेट डिसाइड करेंगे मुझे मंजूर होगी।